तो इन्होंने मुझे बुलाया कि तुम आओ, वरना तुमने जो ये ओएसपी से एज ए कोच के लिए तुमने जो अप्लाई किया है, ये तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी। तो सर मैं नेक्स्ट डे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मैं इनके घर पे गई, तकरीबन 1:30 बजे के आसपास। और इनका जो स्पोर्टिंग स्टाफ है, कुछ गनमैन थे और कुछ इनका जो पर्सनल स्टाफ, स्पोर्ट्स पर्सन को जो ट्रीट करते हैं, वो लोग वहाँ पे अवेलेबल थे। देन मैं इनके पास गई, मैंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, और वो मेरा फर्स्ट टाइम मैं इनके घर पे मैंने सेक्टर 7 में 72 हाउस नंबर में मैंने मेरा पहला विजिट था। तो इन्होंने बोला है कि मैडम मैं यहाँ पे अनकंफर्टेबल हूँ और ऑफिस में बात नहीं करते हैं, कैमरा है और आप समझ सकते हैं। तो इनके ऑफिस में बिल्कुल साइड में एक कैबिन है जिसमें सिर्फ सोफ़ा डला हुआ है और कुछ टेबल वगैरह हैं। तो इन्होंने मुझे बोला कि मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ, मैं यहाँ बैठ के बात कर सकता हूँ। तो सर इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स टेबल पे रख दिए और साइड चेयर पे, ये जैसे ये चेयर है, ये ऐसे आके बैठ गए और मैं बिल्कुल ऐसे बैठी, तो उन्होंने बोला कि आप साइड में आ जाइए। नहीं, ऐसे तो आप लोग मेरे को मिलने आते हो, मेरे को सैकड़ों लोग मिलने आते हैं। तो यहाँ तो मुझे लगता है कि आप सीआईडी की रिपोर्ट भी ले लीजिए कि यहाँ पर कोठी में सारा दिन कितने लोग मिलने आते हैं। मेरे पैर पे हाथ रखा और बोले कि मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, तुम मुझे तब से काफ़ी अच्छी लगती हो और तुम अट्रैक्टिव हो, तुम्हारा अच्छा फिगर है, और एथलेटिक्स में तो सारी काली पीली लड़कियां हैं ना, उनका लुक अच्छा है ना पर्सनैलिटी अच्छी है, और मैं तुम्हें स्पॉन्सर कराऊंगा, और तुम क्यों पंगे कर रही हो, ये हाथ पैर तुड़ा रही हो, तुम मुझे खुश रखो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। सर मैं उस टेबल से, मैंने इन्हें बोला, इनका हाथ मैंने धीरे से हटाया, मैंने साइड लिया। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच मैं करवाऊंगा भी, क्योंकि मेरी छवि को ख़राब किया गया है। मैं बहुत छोटी एज में ओलंपिक्स खेला, बहुत छोटी एज में हिंदुस्तान का कप्तान भी बना, बहुत छोटी एज में मैंने बहुत से रिकॉर्ड बनाए, और छोटी एज में विधायक बना, एज राजनीति के अंदर मंत्री बना। यहाँ पर भी आप लोगों के माध्यम से आपने तो दिन रात देखा है कि किस तरीके से खेल को भी और अपने हलके को भी और अपने एरिए को कैसे बढ़ा रहा हूँ। लेकिन मेरी इस चीज़ को किसी को हजम नहीं हुई, और जो भी वो जूनियर कोच हैं, खिलाड़ी रहे हैं, खिलाड़ी के रूप में उनकी मैंने बहुत बार मदद भी की है। मेरे साथ उस टाइम मिसबिहेव करने की कोशिश की, लाइक छीना झपट्टी, और इन्होंने मेरा टी शर्ट भी फाड़ दिया उस टाइम, और आई वॉज क्राइंग, और मैं चिल्ला रही थी, मैंने काफ़ी आवाज़ भी लगाई इनके स्टाफ में, बट वहाँ सब अवेलेबल थे, लेकिन किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। और सर मैं एक स्पोर्ट्स गर्ल रही हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा था कि शायद नॉर्मल जो लड़कियाँ होती हैं उनमें से शायद मेरे में थोड़ा सा स्ट्रेंथ कंपेरिजन टू अदर गर्ल्स में थोड़ा फिट थी। और मैंने इन्हें रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो ये बोले कि देख लो, तुम्हारी नौकरी का सवाल है, और बाकी तुम अपने मुंह से सारे काम ख़राब करती हो, और अगर तुम मुझे खुश नहीं रख सकती ना, तो तुम किसी को खुश भी नहीं कर सकती, और ना तुम्हें नौकरी मिलेगी। देखिए, मुझे एक आप दुनिया में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, मुझे ये बताइए, यहाँ सारी मेरी पुलिस खड़ी है, सारा कुछ है, वो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस वाले मेरे को देख रहे हैं, तो इनसे भी पुलिस जांच करवाइए ना, इनसे भी पता करिए कि वो ऐसे कुछ भागी हैं कि नहीं। तो आप जांच डिपार्टमेंट से कराएंगे? नहीं, हम पुलिस से करवाएंगे, पुलिस से करवाएंगे। को मैं इतना घबराई हुई थी, मैंने डीजीपी सर के पीएस को कॉल किया, तो उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया, मेरी पूरी बात सुनी, और उन्होंने कहा कि मैडम कहाँ पंगे कर रही हो आप, लड़की हो, कहीं को मरवा अमरूद देगा मंत्री, हैं, आराम करो, कुछ नहीं होता। ही सेड लाइक दिस, और मेरे को बड़ा अजीब लगा और मैंने फ़ोन रख दिया। उस टाइम मैंने सीएम सर के पीएस को भी कॉल किया और उन्हें भी मैंने ये सब चीज़ें बताई जो उनका लैंडलाइन फ़ोन देखते हैं, बट वहाँ से भी कोई रिएक्शन नहीं था। मुझे यही बोला गया कि मैडम अवॉइड करो, छोटी मोटी बातों के लिए सीएम सर के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। सर मैं 3-4 दिन तक ना मैं ट्रेनिंग पे गई, मैं पूरा रूम में रोती रही, घुटती रही, और नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, मैंने यहाँ डिस्कशन किया। कितने महिला थाने हैं, एफआईआर जो है वो ऑनलाइन भी होती है, क्यों किसी राजनीतिक ऑफिस में जाके इसको बोला गया है, ये इसके बारे में भी आप सोचिए प्लीज़। महिला थाने भी मैंने बताए, 0 एफआईआर भी होती है, ऑनलाइन एफआईआर भी होती है, तो काफ़ी ऑप्शंस हैं। और हमारे यहाँ महिला जो डीएसओज हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, उनको भी बता सकते थे, उनके साथ तो खुद भिड़े हुए हैं वो। मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, जो कि एक वैनिश मोड है जिसमें आप कोई भी कन्वर्सेशन करते हैं तो वो
कॉन्वर्सेशन साथ साथ गायब हो जाता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। तो इन्होंने मेरे से बात की, इन्होंने फर्स्ट टाइम मुझसे बात की तो मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया। एक्चुअली इनका बर्थडे था उस दिन, जस्ट नहीं, मेरे पास कोई नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद ही उस चीज़ को वैनिश मोड में डिलीट कर दिया था। लेकिन मैं डेफिनेटली एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो ये कंप्लेंट्स उन्होंने वहाँ की है उनको भी तो कुछ कहा होगा, उनको ट्रेनिंग के बारे में कहा कि मुझे ट्रेनिंग नहीं करने दिया। मेरे को जब स्टेडियम के अंदर आए कि ट्रेनिंग नहीं करने दिया, तो मैंने डायरेक्टर को इमीडिएटली, मैं पंचकुला में कोई फंक्शन था उस दौरान मेरे जो मिले हैं, तो उस दौरान मैंने डायरेक्टर को क्लियर कट कहा कि इनको ट्रेनिंग करने, और ट्रेनिंग भी करने दी। जन्मदिन पे विश किया, आई डोंट थिंक सो, मेरे को पता नहीं है जन्मदिन पे। मेरा तो जन्मदिन अब आने वाला है, फरवरी में है। सोशल मीडिया के अंदर आप कब से जो है उस खिलाड़ी कोच के साथ जो बातचीत करते ये जा रहे हो? मुझे स्टेडियम में पहले मिले थे, उसके बाद इन्होंने मेरे को मैसेज किया। कितना टाइम या अब याद नहीं मुझे, होगा 5-6 महीने हो गए, जून ऑनवर्ड्स उनके द्वारा 5-6 महीने होंगे जब उनका पहली बार उनकी